ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुका बीजेपी और आरएलपी के गठबंधन के बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा हनुमान बेनीवाल को दी गई संयम में रहने की नसीहत पर पलटवार करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी अपने दम पर सब कुछ करने में सक्षम होने का दावा करती है तो आरएलपी के सहयोग से जीती गई लोकसभा सीटों से सांसदों को इस्तीफा दिलवाकर फिर से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा ले। आपको बता दे, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के नेताओं में अब जुबानी जंग खुलकर सामने आने लगी है। लगातार बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ बयान देने वाले आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल को बीजेपी की तरफ से नसीहत दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बेनीवाल को बयान में संयम रखने की हिदायत देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता को विचार करने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनता ही बनाती है और जनता ही मिटाती है। गुलाबचंद कटारिया ने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को वन मैन पार्टी बताते हुए कहा कि उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती राज चुनाव में हाल ही में जनता ने आरएलपी और बेनीवाल को आईना दिखाया है। कटारिया ने बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको सफलता मिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता के कारण से इतना अधिक भाषा का संयम न खोए और अभिमान में न रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि राजनीति में कई नेता बड़े बने और कई धराशायी भी हो गए। गुलाबचंद कटारिया ने नसीहत देते हुए कहा कि बेनीवाल को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि किसी को अपनी जीत की बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जीत अकेले हनुमान बेनीवाल के दम पर नहीं थी। वहीं गुलाबचंद कटारिया की नसीहत के बाद हनुमान बेनीवाल ने भी बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी अपने दम पर सब कुछ करने में सक्षम होने का दावा करती है तो आरएलपी के सहयोग से जीती गई लोकसभा सीटों से सांसदों को इस्तीफा दिलवाकर फिर से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा ले। इसके साथ ही बेनीवाल ने कटारिया को सच्चे मन का बताते हुए कहा कि वे कटारिया की बातों का बुरा नहीं मानते। बेनीवाल ने कहा कि कटारिया तो दिल से बात करते हैं और उनके बयान खुद उनके नहीं बल्कि उनसे दिलवाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ लगातार बयान देने वाले हनुमान बेनीवाल ने अब संसद की तीनों समितियों से इस्तीफा देने के साथ ही 26 दिसंबर को दिल्ली घेराव के लिए कुछ का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन फिर भी वे एनडीए के गठबंधन में हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।